जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर। आपका बीएससी स्टडी विद अमित पर स्वागत है। आज का टॉपिक है तरल में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल। तो सबसे पहले आपको ये वाला चित्र बनाना है। तो पहले चित्र को समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक बेलनाकार स्तंभ होता है जिसे एक्स अक्ष के अनुदिश रखा जाता है। ये हो गया वाई अक्ष और ये हो गया एक्स अक्ष। इसमें क्या होता है, एक बेलनाकार स्तंभ होता है जिसे एक्स अक्ष के अनुदिश रखा जाता है। ये हो गया बेलनाकार पात्र जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद मान लेते हैं ए है। और इसमें दो तले होती हैं, ए बी। ये हो गया ए बी और दूसरा सी डी। अब इसमें मान लेते हैं जो मूल बिंदु से ए बी की दूरी, ये हो गया मूल बिंदु ओ। तब क्या होगा, ए बी की मतलब ओ और ए के बीच की दूरी मान लेते हैं एक्स है। उसी प्रकार ओ व सी के बीच की दूरी मान लेते हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। इसके बाद क्या होता है, इसमें अनुदैर्ध्य तरंगे एक्स दिशा की ओर संचरित होती हैं। तब क्या होगा, जो ए बी व सी डी तल है वे भी एक्स दिशा की ओर चलने लगेगी और एक्स दिशा में विस्थापित हो जाएगी। मान लेते हैं यहाँ पर विस्थापित हो जाती है ए डैश बी डैश, मतलब जो ए बी तल है वह ए डैश बी डैश पर विस्थापित होती है। उसी प्रकार जो सी व डी है, मतलब सी डी तल है, वे भी सी डैश और डी डैश पर विस्थापित हो जाती है। इसके बाद फिर से मानना है कि जो ए बी है, ए बी तल है, वह वाई दूरी पर विस्थापित होती है, मतलब वाई दूरी पर ए डैश बी डैश पर विस्थापित होती है। तब ए व ए डैश की दूरी क्या हो जाएगा, मान लेते हैं वाई। उसी प्रकार सी व सी डैश की दूरी, ये हो गया सी और सी डैश, इसको मान लेते हैं वाई प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। और ये वाला जो है, कई बुक में इसको y प्लस डी वाई दिया रहता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों लिख सकते हैं क्योंकि अंतिम में जो आंसर आता है वह एक ही रहता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद आपको लिखना है चित्र का वर्णन। हेडिंग डालना है चित्र का वर्णन। इसमें आपको वही लिखना है जितना आप चित्र में समझे थे। पहला पॉइंट है, माना एक्स अक्ष के अनुदिश गैस का एक बेलनाकार स्तंभ रखा गया है जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद ए है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, माना तरल स्तंभ के लंबाई के लंबवत दो तल ए बी व सी डी जो बहुत नजदीक है तथा मूल बिंदु से क्रमशः एक्स तथा एक्स प्लस डेल्टा एक्स दूरी पर स्थित है। उसके बाद है, माना स्तंभ में एक समतल प्रगामी अनुदैर्ध्य तरंग एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में संचरित हो रही है। उसके बाद अंतिम पॉइंट है, तरंग के संचरण के फलस्वरूप तल ए बी व सी डी अपनी अपनी स्थितियों से ए डैश बी डैश व सी डैश डी डैश पर, मतलब स्थितियों में विस्थापित हो जाती हैं। तब ए व ए डैश की दूरी क्या हो जाएगा, वाई, और डी डैश या सी सी सॉरी डी डी डैश या सी सी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है गणितीय व्याख्या। इसमें सबसे पहले क्या लिखना है, दूरी x के साथ विस्थापन परिवर्तन की दर। पहले चित्र में समझ लेते हैं इसको। जो समतल ए बी है उसका मूल बिंदु से दूरी क्या है, x है, और उसका विस्थापन y दूरी पर होता है, मतलब विस्थापन हो गया y और दूरी हो गया x। तो दूरी x के साथ विस्थापन परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा, dy बाय dx। दूरी x के साथ विस्थापन परिवर्तन की दर। उसके बाद लिखेंगे स्तंभ के बिंदुओं ए व सी के बीच की प्रारंभिक लंबाई। तो बिंदुओं ए व सी के बीच की प्रारंभिक लंबाई, तो एसी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ओ सी में ओ ए को घटा देंगे तो हमें एसी प्राप्त हो जाएगा। क्या करेंगे, ओ सी में ओ ए को घटा देंगे तो हम ओ सी माइनस ओ ए, तो हमें क्या प्राप्त होगा,
AC, तो हमारा OA क्या है, x है, और हमारा OC क्या है, x प्लस डेल्टा एक्स। तो पहले हम OC को लिखेंगे। OC क्या है हमारा, x प्लस डेल्टा एक्स माइनस OA क्या है, x है। तो हमारा प्रारंभिक लंबाई मतलब L1 क्या निकल जाएगा, x से x कट जाएगा तो सिर्फ डेल्टा एक्स प्राप्त होगा। उसके बाद लिखना है स्तंभ के बिंदुओं A व C के बीच प्रारंभिक आयतन। तो आप लोग जानते हैं आयतन इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुणित क्षेत्रफल। तो हमारा लंबाई क्या निकला, डेल्टा एक्स, और हम लोग क्षेत्रफल को क्या माने हैं, ए माने हैं, स्मॉल ए, तो स्मॉल ए लिख देंगे इस इंटू में। इसी प्रकार नए स्थिति ए डैश सी डैश पर उसकी लंबाई मतलब L2 क्या होगा, मतलब हमें ए डैश और सी डैश ज्ञात करना है, विस्थापन में उसकी लंबाई क्या होगी इसको देखना है। तो हमारा ए डैश सी डैश मतलब L2 क्या होगा, हम लोग इसमें मतलब ओ ए डैश में ओ ओ सी डैश में ओ ए डैश को घटा देंगे, मतलब ये हो गया हमारा ओ सी डैश माइनस ओ ए डैश। तो हम लोग ओ सी डैश को क्या लिख सकते हैं, ओ सी प्लस सी सी डैश लिख सकते हैं, ओ सी डैश को ओ सी प्लस सी सी डैश, तो हम लिख देते हैं इसको ओ सी प्लस सी सी डैश। उसके बाद माइनस, उसके बाद ओ ए डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ए ए डैश लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं इसमें माइनस हो गया कोष्टक में ओ ए प्लस ए ए डैश, तो इसको मान को रख देते हैं सभी को। तो हमारा ओ सी क्या है, हमारा ओ सी है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो फिर से प्लस, और सी सी डैश क्या है, सी सी डैश, सी सी डैश है हमारा वाई प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू में डेल्टा एक्स, वाई प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू में डेल्टा एक्स। उसके बाद माइनस हमारा ओ ए क्या है, हमारा ओ ए है एक्स, ठीक है, एक्स प्लस उसके बाद हमारा ए ए डैश क्या है, ए डैश वाई है, तो वाई लिख देंगे। उसके बाद क्या है, ये माइनस चिन्ह है, तो ये अंदर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस है वो भी माइनस हो जाएगा, तब ये वाला एक्स और ये वाला एक्स कट जाएगा। उसके बाद ये वाला वाई और ये वाला वाई, क्योंकि ये अंदर जाएगा तो माइनस होगा, तो ये भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, ये वाला बचेगा और ये वाला। इसको लिख देते हैं, हमारा L2 क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू में डेल्टा एक्स। उसके बाद है अतः नई स्थिति पर उसका आयतन क्या हो जाएगा, आयतन मतलब लंबाई गुणित क्षेत्रफल, तो हमारा लंबाई क्या है, डेल्टा एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू में डेल्टा एक्स, और हमारा क्षेत्रफल क्या है, स्मॉल ए है, तो स्मॉल ए लिख देंगे। उसके बाद है आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन क्या हो जाएगा, V3 हमारा V2 माइनस V1, हमारा V2 क्या निकला है, ये वाला, और V1 ये, तो दोनों को हम लोग घटा देंगे। अब घटाते हैं इसको, ये हो गया A, V2 क्या है A इंटू में डेल्टा एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू में डेल्टा एक्स माइनस ए इंटू डेल्टा एक्स। तो ये और ये कट जाएगा, मतलब ये होगा ए डेल्टा एक्स प्लस, तो ये वाला ए बाहर में है, तो ये भी इसमें भी इंटू में आएगा ए, तो सिर्फ ए वाला कटेगा और ये बच जाएगा, तो V3 क्या हो जाएगा, ए इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू में डेल्टा एक्स। उसके बाद है अतः आयतन विकृति क्या हो जाएगा, तो इसको आप 11th में पढ़े होंगे, इसका मतलब क्या होता है, आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन, मतलब आयतन में परिवर्तन हमारा हो गया V3, प्रारंभिक आयतन V1, तो हमारा ए डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू में डेल्टा एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, हमारे V1 क्या है, यहाँ से V1 हमारा है ए इंटू डेल्टा एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, तो
ए इंटू डेल्टा एक्स, तो हमारा ये कैंसिल, ए भी कैंसिल, तो हमारा आयतन विकृति क्या निकला, dy बाई डी एक्स। ठीक है, यदि गैस का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक ई हो तो, इसको भी आप इलेवेंथ में पढ़े होंगे, इसका मतलब क्या होता है, दाब प्रतिबल अपॉन में आयतन विकृति। तो हम लोग दाब प्रतिबल को दाब में कमी भी लिख सकते हैं, मतलब माइनस पी, माइनस क्या है, कमी को दर्शाता है, और आयतन विकृति हमारा क्या है, यहाँ से dy बाई डी एक्स, तो लिख देंगे इसको। तो हमारा P क्या निकल जाएगा, दाब माइनस, माइनस है ना इधर, तो पक्षांतर में माइनस ही रहेगा, इधर हो गया E कोष्टक में dy बाई डी एक्स, तो हमारा P क्या निकला इतना, तो इसको नाम देते समीकरण 1 दे देते हैं इसको। इसके नीचे लिख देना कि ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि दाब बढ़ने पर आयतन घटता है। ठीक है, इसके बाद है, इसके बाद लिखेंगे यदि तल ए बी जिसका विस्थापन स्थिति क्या है, ए डेश बी डेश पर दाब की अधिकता P है, ये क्या है P, तो तल सी डी जिसका विस्थापन स्थिति क्या है, सी डेश डी डेश पर दाब की अधिकता P प्लस डी पी अपॉन डी एक्स इंटू में डेल्टा एक्स होगी। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, जैसे दूरी को याद किए थे, जैसे यहाँ पास ए और ए डेश के बीच की दूरी क्या है y, और सी डेश के बीच की दूरी क्या है y प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स इंटू में डेल्टा एक्स। तो यहाँ पास दूरी लिए हैं, तो जब दाब लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पास p, यहाँ पास p प्लस डी पी अपॉन डी एक्स इंटू में डेल्टा एक्स, तो यही लिए हैं यहाँ पर। अब क्या करेंगे, तब अल्प भाग ए बी सी डी पर परिणामी दाब क्या करेंगे, इसमें इसको घटा देंगे, तो क्या होगा p प्लस डी पी अपॉन में डी एक्स इंटू में डेल्टा एक्स माइनस में p इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों p कट जाएगा, तो बचेगा dp अपॉन डी एक्स इंटू में डेल्टा एक्स। अतः अल्प भाग ए बी सी डी पर परिणामी बल, तो बल इक्वल टू क्या होता है, क्षेत्रफल गुणित दाब। तो हमारा क्षेत्रफल क्या है, स्मॉल ए, और दाब हमारा क्या निकला है इतना, तो इसको लिख देंगे dp अपॉन में डी एक्स इंटू में डेल्टा एक्स, ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से p का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 1 क्या है, यहाँ से ये हमारा क्या है, समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 से p क्या है, माइनस ई डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पास रख देंगे, यहाँ ये वाला p, ये क्या हो गया, माइनस का a, माइनस बाहर हो जाएगा, ये d अपॉन में डी एक्स इंटू में ई डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए ई, इसको बाहर कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, डी का स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इंटू में डेल्टा एक्स, ये क्या हो गया हमारा समीकरण 3। उसके बाद लिखना है यदि तरल का घनत्व रो हो तो अल्पांश ए बी सी डी में भरे तरल का द्रव्यमान क्या होगा, तो द्रव्यमान इक्वल टू क्या होता है, घनत्व गुणित आयतन। हमने घनत्व क्या माना है, रो, और हमारा आयतन क्या है, शुरू में देखे थे हम क्या, ए इंटू में डेल्टा एक्स। यदि बल एफ के कारण उत्पन्न त्वरण डी का स्क्वायर वाई अपॉन डी टी का स्क्वायर हो तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से एफ इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। हमारा द्रव्यमान क्या निकला, ए वाला P इंटू में ए इंटू डेल्टा एक्स, और हमारा त्वरण क्या है, डी का स्क्वायर वाई अपॉन डी टी का स्क्वायर, और यहाँ पास माइनस, माइनस के लिए है क्योंकि जो बल है वह विस्थापन की विपरीत दिशा में लग रहा है, इसलिए माइनस। ये हो गया हमारा समीकरण 4। समीकरण 4 व समीकरण 3 की तुलना करने पर हमारा समीकरण 3 क्या निकला है, ये वाला हमारा समीकरण 3, तो एफ इक्वल टू क्या है, ये वाला, और ए इक्वल टू इतना है, तो दोनों को तुलना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का p इंटू में ए डेल्टा एक्स डी का स्क्वायर वाई डी टी का स्क्वायर, ये वाला इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे समीकरण एक्स 3 से माइनस का ए ई वाला ए हो गया ई डी का स्क्वायर वाई डी एक्स का स्क्वायर डेल्टा एक्स। अब इसको पक्षांतर कर देंगे, और ये वाला ए और ये कैंसिल, और डेल्टा एक्स और ये वाला डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो डी का स्क्वायर वाई अपॉन में डी टी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अपॉन में रो, ये रो इधर आ जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो, और हो गया डी का स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, ये हो गया समीकरण 5।
इसके बाद लिखना है समीकरण 5 गैस स्तंभ में संचरित अनुदैर्ध्य तरंग का अवकल समीकरण है तथा हम जानते हैं कि किसी माध्यम में प्रगामी तरंग का अवकल समीकरण क्या होता है, डी का स्क्वायर वाई अपॉन में डी टी का स्क्वायर इक्वल टू वी का स्क्वायर डी का स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, ये वाला और ये वाला एक जैसा है और ये वाला एक जैसा है, तो इसको और इसको एक दूसरे के बराबर रख सकते हैं। मतलब समीकरण 4 व 5 की तुलना करने पर क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर इक्वल टू ई अपॉन में रो, यहाँ से ई अपॉन में रो और ये हो गया v का स्क्वायर। हमारा v क्या निकल जाएगा, ई अपॉन में रो अंडर रूट में ई अपॉन में रो, जहाँ ई क्या है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और रो क्या है घनत्व। बस इतना ही करना है आज के लिए, बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।